अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप लोग। मेरी वीडियो उधर से ही शुरू हुई है जहाँ से मैंने नेक्स्ट वीडियो एंड की थी। तो जो चिकन को मैंने बॉईल करके जो निकाल लिया था और जो यखनी बची थी ना उसका मैंने बना लिया है सूप। क्योंकि यहाँ पर ठंड काफ़ी हो गई है। तो ये थोड़ा सा मेरे पास कॉर्नफ्लोर बचा हुआ था, ये भी बस ख़त्म ही हो गया है। तो जो यखनी थी ना उसके अंदर फिर मैंने डाली थोड़ी सी काली मिर्च, नमक तो मैंने पहले से डाला हुआ था और डाला थोड़ा सा चिकन को मैंने इस तरह से करके। तो इसके बाद कॉर्नफ्लोर मिक्स किया है, थोड़ी-सी काली मिर्ची भी डाली मैंने क्योंकि इससे भी टेस्ट बड़ा अच्छा आ जाता है। तो फिर इसके बाद ना ये कॉर्नफ्लोर मैंने रखा था मिक्स करके, 2 चम्मच थे मेरे पास, ख़त्म हो गया था। तो बस चलो गुज़ारा हो गया था मेरा ना। तो ये देखिए गाढ़ा नहीं अभी हुआ है, इसमें डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर, काफ़ी पतला था ये सूप जो है। तो जब कॉर्नफ्लोर डाला तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा, काफ़ी मज़ेदार भी हो गया था और गाढ़ा हो गया था। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद मैंने इसको 10 मिनट तक पकाया है ताकि वो मज़ीद गाढ़ा हो जाए। तो असल में ठंड है, फिर सूप मिलता भी महँगा ही है। तो जब घर में चीज़ हो तो फिर बाहर से क्यों लेना? यखनी फिर ज़ाया जानी थी इस तरह से, तो इसीलिए मैंने घर में बना दिया। माशाल्लाह से बच्चों ने खाया है, तो ज़रा सर्दी में तो अच्छा लगता है ना। और फिर एक कंडा फेंट के वो डाला है, थोड़ा-थोड़ा करके ना, इससे भी सूप का जो टेस्ट है वो काफ़ी अच्छा, काफ़ी मज़ेदार हो जाता है। तो बस ये फिर रात की मेरी वीडियो थी जी। यहाँ पर बना लिया मैंने सूप सारा। और अगर ऑर्डर्स वगैरह का आप पूछें कि ऑर्डर कितने आ रहे हैं, तो बस ऑर्डर का वही हाल है। बड़ी बहादुरी आ गए, 2 आ गए या 3 आ गए, इस तरह से ना 2-3 ऑर्डर, ज़्यादा से ज़्यादा 4 ऑर्डर आपके दिन में आ जाते हैं। मेरे तो इतने ही आ रहे हैं, अगर बड़े हाई आ गए तो बड़े 7-8 आ गए, नहीं तो बस इतने 2-3 ही आ जाते हैं। तो यहाँ पर बन गया है सूप, इसको अब मैं कर रही हूँ ट्राई। इसमें सिरका डाल के, वाइट सिरका, ब्लैक सिरका और चिली सॉस थोड़ी सी डाल के ना, तो ये बड़ा मज़ेदार बन गया था। तो यहाँ पर हो गया जी हमारा अगला दिन। अगले दिन मैंने बनानी है साबुत मसर की दाल, और साथ में रात को मैं मोंगरे लेकर आई थी। बैंगन है ये, और यहाँ मैं ना मोंगरे लेकर आई, तो फिर रात को शुक्र है कि मैंने बैठे-बैठे बना लिए, नहीं तो मोंगरे बनाना बहुत ही मुश्किल लगता है। और रात को बस बैठी थी, मैंने आधा किलो लिए थे, ज़्यादा नहीं लिए थे। तो नहीं तो ये टाइम बड़ा लगता है, फिर बच्चा को साथ भी नहीं लगता, बनाता नहीं, उनको कहते हमें नहीं आते, हमें नहीं आते, तो मैंने फिर बस बैठे उधर ना बना लिए। और साथ में बैंगन बनाने हैं, तो ये मैंने लगाने हैं अपने फूड पांडा पे। तो क्योंकि देखती हूँ कि इसका ऑर्डर आता है कि नहीं, दाल के तो आते हैं ऑर्डर ना। ये जो साबुत मसर की दाल है ना, मैंने ये रख दी, ये मसाला जो मैंने ग्राइंडर में पीस के इसमें डाल दिया है। तो बस बैंगन जो है ना मैंने जला लिए चूल्हे के ऊपर जला के, तो फिर इसको मैं इसका ना भरता बनाऊंगी। अ, पड़था, पंजाबी में पड़था कहते हैं, तो उर्दू में तो भुरता। तो मैंने लगाया भी है अपने पेज पे, इसी को लिख के इसी तरह भी आपको दिखाऊंगी भी, जो मैंने अपने फूड पार्टनर पे उस पे लगाया है ना, वो भी आपको चेक कराऊंगी। तो यहाँ पर मैंने इनको देखिए सारा ऊपर से छिलका उतार दिया फिर, और इसको ना काट लिया ताकि कोई अगर अंदर से ख़राब हो या, तो फिर वो नज़र आ जाए, पता लग जाए ना। तो सारे बैंगन जो थे ना सारे साफ़ सुथरे बड़े अच्छे थे, कोई ख़राब बैंगन नहीं था। तो इस तरह से मैंने इसका बनाया है पड़था। भुर्ता नाम ही मुझे लेना आ रहा, पड़था ही हम लोग कहते हैं ना। तो इस तरह से इसको मैंने बनाया है, ये डाल दिया सारा कुछ, और इसके अंदर ना वो डाल दिया है, मसाला भी सारा डाल दिया है, साथ में थोड़ा-सा पानी और घी डाल के ना, तो बस फिर मैंने ना इसको रख दिया। तो फिर इसको बस इसी तरह सारा कुछ डाल के रख दिया, पका लिया है, बड़ा अच्छा, बड़ा मज़ेदार इसका जो टेस्ट होता है ना, वो बहुत ज़बरदस्त आता है जब ये आग के ऊपर पकाए ना। अगर लकड़ों की आग हो तो क्या ही बात है, लेकिन मैंने इस तरह चूल्हे पे जलाया था, चूल्हे पे जला के भी अच्छा ही टेस्ट आया था, इसका मज़ा सही था। हाँ जी, भरता तैयार हो गया है, तो साथ में जो है ना मसरों की दाल, उसको मैंने लगा लिया तड़का। मुझे कुकर असल में चाहिए, मैंने उसमें बनानी है मोंगरे, मैं मोंगरे कुकर में बनाती हूँ। तो साथ इसको चूल्हे से उतारती हूँ, तो ये दाल भी बस मेरी तैयार हो चुकी है। बस इसको मैं ना वो दूसरी देगी में शिफ्ट करती हूँ, कुकर मुझे चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इसको तेल डाल दिया, ज़ीरा मेरे पास नहीं था, नहीं तो ज़ीरे का मैंने इसको तड़का लगाना था ना, तो ज़ीरा ख़त्म हो गया है। तो चलो बस है भी, मैंने इसमें घी को अच्छी तरह वो साड़ के तो इसमें डाल दिया है दाल को। दाल भी तैयार हो गई, और साथ साथ सर्दी है, तो मैंने ना चाय जो बची थी ना सुबह की,
तो वो मैंने गर्म करके वो पी लिए, साथ-साथ मैं काम भी करती जाती हूँ, साथ चाय पी लूँ तो ज़रा मेरा ज़हन जो माइंड है ना फ्रेश रहता है। तो यहाँ पर कुकर मैंने धो के मैं ले आई हूँ। इसमें अब मैंने बनाने हैं मोंगरे। मोंगरे बनाते हैं लोग बड़े तरीके से अपने-अपने तरीके से, तो मेरा तरीका तो ये है कि मैं इसको ना पहले तड़का लगा के, क्योंकि आलू आजकल के नए आए हैं, तो वो टाइम में पक जाते हैं, ज़्यादा वो टाइम नहीं लेते, वो तो गल जाते हैं। तो मैं ना उसको करती हूँ कि आलू बाद में डालती हूँ, पहले मोंगरों को ना 10-15 मिनट के लिए ना, 10 मिनट 15 मिनट बहुत है, इसके लिए ना वो डाल दूँ कुकर पे कर दूँ, कुकर लगा दूँ। तो बस पकाने का तरीका यही है कि पहला तड़का लगाती हूँ सारे मसाले वगैरह डाल के, तो इसके बाद मोंगरे पावांगी मोंगरे, तो फिर इसके बाद मोंगरे डाल के तो थोड़ा सा पानी डाल के बस इसको मैं रख देती हूँ। तो फिर इंशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त पक बड़े अच्छे जाते हैं। नहीं तो अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि मोंगरे जो है ना उनके कच्चे ही रह गए हैं। त ये ले जी हमारा मसाला हो गया तैयार, और इसमें मैंने डाल दिए हैं अब मोंगरे। तो असल में मोंगरे हम सबको बहुत पसंद है। अम्मी के घर में नहीं इतने, लेकिन हम लोगों को जो है ना, क्योंकि ये तो सौगात है ना, कभी-कभी सर्दियों की सौगात है, कभी आती है, कभी-कभी मतलब आती है कि गर्मियों में इतनी होती, सर्दियों में ही होती है। तो बस ये दोनों चीज़ें पक गई थी, तो फिर मैंने यहाँ पे इसको ऑन कर दिया था। अपने फूड पांडा के उस पे ना बैंगन का भुर्ता भी, और यहाँ पर ना फूड पांडा के किचन पर। तो ये देखिए जी, आलू पालक भी है, मोंगरे भी है, और दूसरी जो सामान है वो तो है ही ना मेरा। तो नए जो आइटम है ना वो ये है, मोंगरे और आलू बैंगन का भरता। बहरहाल जी, यहाँ पर मेरा हो गया एक बहुत बड़ा नुकसान जो मेरी नज़दीक की नज़र की ऐनक है ना, वो मैंने पहनी तो ऐसे मेरे से गिर गई और टूट गई है। टूटी है, पहले भी आई थी थोड़ी-सी, लेकिन ये ना बिल्कुल इसका शीशा ही बखरा हो गया। तो शुक्र है कि मेरे हस्बैंड के पास पास 2 थी ऐनकें, तो उन्होंने फिर 1 मुझे दे दिए। तो बस शुक्र है कि मेरा गुज़ारा हो गया, नहीं तो मेरा बड़ा मसला होना था। अच्छा, इसके साथ ही मुझे फिर ऑर्डर भी पहला आ गया, जो मेरा रेगुलर ऑर्डर है, ये माँग रहे हैं। नहीं, ये रेगुलर नहीं, सॉरी, ये ना है मेरी पुरानी है, लेकिन ये सिर्फ़ मैकरोनी के ऑर्डर ही करती है। तो जैसे ही मैंने किचन ऑन किया था, तकरीबन इसके बाद थोड़ी देर बाद ही ना चिकन मैकरोनी के 2 इनको चाहिए थे, चिकन मैकरोनी, और 2 स्पून भी चाहिए थे। इसका ऑर्डर आ गया था, और राइडर भी इसका हो गया था। लेकिन अभी राइडर ना ये डिवाइस मेरी ख़राब हो गई है। ये देखिए, राइडर अभी थोड़ा दूर है, ये हमारे घर के पास से पुल है, इस्लामाबाद हाईवे के पास ये पुल है ना, खन्ना पुल, तो अभी ये पुल की उस तरफ है, इसलिए मुझे तसल्ली होती कि अभी ये दूर है थोड़ा, तो मैं जो अपनी चीज़ है ना वो अच्छी तरह बना लूँ। तो सब्जियां तो पक गई थी, फिर इसके बाद मैंने डाली इसके ऊपर सॉस डाली है। तो बस वो जैसे राइडर आएगा, मैकरोनी वगैरह सारी तैयार हो गई, तो रखूँगी मैं इसी के अंदर। जैसे राइडर आता है ना, फिर उसको मैं ना फिर बाद में पैक करके देती हूँ। जैसे मुझे पता लगा चलता है ना कि अभी हमारे घर के पास आ गया, तो इस तरह गर्म चीज़ जो होती है ना वो कस्टमर के पास जाती है, तो वो उसको अच्छा लगता है। तो ये मैकरोनी की जो है ना मेरी, ये जो कस्टमर है ये पुरानी है। ये जब भी मँगाती है बस मैकरोनी 1 या 2 मँगाती है, और कभी-कभी चलो मँगा लेती हैं। तो ये मेरी मैकरोनी तैयार हो चुकी है। तो बस अब जैसे ही राइडर आता है तो उसके हैंडओवर करती हूँ। साथ में उसने स्पून माँगे थे, और टिश्यू तो मैं देती हूँ लाज़मी, रुमाल तो लाज़मी देती हूँ। चलें जी, देखते हैं अब राइडर कब तक आता है। मैं इसमें देखूँ डिवाइस में इसकी लोकेशन चेक करती हूँ। ये है तो घर के पास है, लेकिन इस राइडर को पता नहीं क्या घर नहीं मिला या क्या मसला हुआ, इसने फिर छोड़ दिया था ये ऑर्डर, फिर दूसरे राइडर ने पिक कर लिया था। तो यहाँ पर ये देखें जी, मेरे मोंगरे भी तकरीबन तैयार हो गए, और राइडर अभी तक वो उधर का उधर ही खड़ा हुआ है। तकरीबन 5 मिनट हो गए, इसकी यही लोकेशन है, इधर ही खड़ा हुआ है। यहाँ पे गाड़ी का हॉर्न भी बज रहा है। बस इसको अब मैं तेल डाल के अच्छी तरह भूनती हूँ, तो फिर इसके बाद इसमें आलू डाल के, तो ये मेरे मोंगरे तैयार हो गए। अब बच्चे घर में नहीं है ना, स्कूल गए हुए, कॉलेज गई है मेरी बेटी, जो मेरी हेल्प करती है, तो मोबाइल मुझे खुद ही पकड़ के तो ये करना पड़ता है, तो बड़ा फिर मुझे मुश्किल होता है। मोबाइल फिर हिलता ही रहता है मेरे से ना। और यहाँ पर जी दूसरा मुझे ऑर्डर आ गया था, जो मेरे रेगुलर कस्टमर दाल मैंने जो पकाई ना, वो मैंने अभी दाल ऑन की थी, तो उन्होंने ना फिर वो दाल ही ऑर्डर की है, और 2 चावल। लेकिन मेरे पास इस टाइम 1 चावल का बॉल था, तो उसको फिर मैंने मैसेज करके पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा कि चले आप एक मुझे साथ पराठा दे दें बना के, और बाकी 3 दाल। तो बस दाल तो फिर मेरी इसी तरह ना ख़त्म हो गई थी। जैसे ही ऑन की थी, और फिर माशाल्लाह पहले दिन टाइम ही ना ये ख़त्म हो गई।
तो मैं दूसरे राइडर भी देख रही थी, दूसरा राइडर भी काफ़ी दूर है, जो दूसरा ऑर्डर आया था ना, अलग-अलग राइडर थे दोनों ऑर्डर के। तो फिर जो पहला था ऑर्डर वो तो मैं दे दूँ कंप्लीट करके। मैकरोनी वगैरह थी, हाँ सॉरी मैकरोनी थी वो तो मैंने दे दी थी। तो अब ये दूसरा जो ऑर्डर है ना जिसमें चावल थे, 1 पराठा उन्होंने फिर माँग लिया और 3 की दाल थी। बस इनको फिर ये भी पैक करके मैं दे रही हूँ, क्योंकि ये भी काफ़ी देर लगा हुआ था ऑर्डर। ये असल में पुराने कस्टमर हैं, नहीं तो ये कैंसल कर दें। अगर नए जो होते हैं ना वो देर हो जाए वो तो कैंसल कर देते फ़ौरन ही। लेकिन जो पुराने होते हैं ना तो फिर वो थोड़ा रुक जाते हैं। उनको हम कहते हैं ना कि आपका अभी तक राइडर नहीं है मिला, तो वो कह रहे थे चलो मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ। तो इसलिए ना ये वाला जो होता है ना कैंसल नहीं होता है। चलें जी 2 ऑर्डर आए थे मैंने वो तो दे दिए और यहाँ पर ना असल में सर्दी आ गई है, अगेन सर्दी ज़्यादा। पहले मैंने कपड़े निकाले थे गर्म पेटी में से, तो वो तो अब लगते हैं कि उसमें भी ठंड लगती है। तो अब जो है ना थोड़े ज़्यादा मोटे कपड़े ना मुझे वो भी निकालने पड़ रहे हैं। तो वो मैंने पेटी खोली है छोटी वाली, तो उसमें जो कपड़े हैं ना हमारे मज़ीद गर्म, या कोई स्वेटरें हैं, शॉल है जैसे मेरी ये वाली, तो ये बड़ी गर्म है, ये भी मैं निकाल रही हूँ क्योंकि जो ना दिसंबर जैसे ही स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर अच्छी खासी सर्दी आ जाती है। तो बस ये कपड़े मैंने अभी नहीं निकाले थे, मैंने कहा शायद 1 आधा महीना ठहर के फिर निकालने पड़े। लेकिन ना हवा ही बड़ी ठंडी चलने लग गई है, तो इसकी वजह से ये कपड़े अब मुझे ये वाले भी निकालने पड़ेंगे, सर्दियों के। लोग कहते हैं कि सर्दी आई है, मज़ीद सर्दी आ गई जी। इधर इस्लामाबाद में ना, रावलपिंडी, इस्लामाबाद एक ही है, इतना दूर तो नहीं है। तो यहाँ पर जो है ना ठंड फिर आ गई, ज़्यादा आ गई ठंड, इसलिए ना मैं कपड़े फिर जो हमारे जो थोड़े मोटे कपड़े वो भी निकाल रही हूँ। तो बस कपड़े निकाल लिए और यहाँ पर हमारा प्रोग्राम बन गया है जी अम्मी के घर जाने का। तो मैं किचन ऑफ़ नहीं करती हूँ, जैसे वो मैनेजर ने बताया ना हमारे ने कि आप किचन को ऑफ़ ना किया करो, आप जो चीज़ें हैं ना उनको अनअवेलेबल करके फिर चले जाया करें। ताकि उसमें ये होता है कि टाइम हमारा बचता रहता है, टाइम हमारा चलता रहता है, तो टाइम का इश्यू नहीं होता कि आपका इतने टाइम के लिए किचन बंद था। तो ये कि चीज़ें बिल्कुल वो करके ना मैं येलो कर देती हूँ ताकि फिर मुझे आसानी हो आने आके में ना जो चीज़ें होती मुझे पता है तो येलो है ना जो, उनको ऑन करना है। अब ये ब्रेकफ़ास्ट का मेरा काफ़ी लंबा प्रोग्राम है, तो ये भी सारे करने पड़ते हैं। और फिर ये कि थोड़ी देर अम्मी लोग के घर जाएँगे, तो उधर फिर उधर से वापस आऊँगी ना, जैसे ही जिस टाइम भी मैं वापस आऊँगी, फिर इनको आके सबको ऑन कर दूँगी। फिलहाल मैं ये सारे बंद करके, तो किचन मेरा ऑन ही होगा, लेकिन चीज़ उसमें कुछ भी ऑन नहीं होगा, तो बाकी सारा इसी तरह बंद होगा। तो बस मेरी फिर वीडियो भी इसी तरह आज ख़त्म होगी, तो अल्लाह हाफ़िज़ जी।